जितने किसान जातियां हैं वो प्रकृति को पूजते हैं। फसल बोई जाती है तो पूजा होती है। हमारे भाई आनंद राय जी हैं, ये तो इतने विद्वान आदमी हैं, मैं इनसे भी कह रहा था कि आप इतना कम क्यों बोले, क्योंकि हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग कम हैं। और हमारे समाज में जो पिछड़ा समाज होता है ना, मैं आपको भी पिछड़ा कह रहा हूँ, अपने को भी कह रहा हूँ, 90% हमारा देश का समाज तो पिछड़ा हुआ है, पिछड़ गया, पहले नहीं पिछड़ा था। हम लोग जब बात करते हैं तो पता चलता है ये गोंडवाना पूरी धरती है, और जब वहां से लेकर के यहां तक का इतिहास देखते हैं तो देखते हैं कि कोई रानी दुर्गावती भी तो आप ही के यहाँ की रानी हुई, जो आपके गोंडवाना जनपद के उस ताकत के साथ लड़ी और लड़ते हुए भी शहीद हुई। तो क्या हमारे लोग ताकत करने वाले, राज करने वाले राजा थे कि नहीं थे? जरा बताना आदिवासी भाइयों, आपके बीच से राजा पैदा हुए कि नहीं हुए? गोंडवाना तो आपका राज था, भील प्रदेश तो आपका राज था, जहां के राजा हमारे पुरखे हुए। और आज आप में से कोई राजा है क्या? जरा बताना जोर से। 9% आदिवासी, 9% आदिवासी, कहां है राजा? आज तो साहब याचक बन गए, मांग रहे हैं कि हमें हक दे दो। आज यहां पर एक वैचारिक गोष्ठी में कुछ बात यहां करना चाहिए। इस देश के लोगों को जानने नहीं दिया। जब हम भी निकले, मैं झारखंड के आदिवासी लोगों के बीच में भी गया, यही पीला गमछा, वही प्रकृति की पूजा। पिछले साल जब आज के दिन गए तो वहां आपने नारा ला पड़ाल पेन्ना, और जब छत्तीसगढ़ में नारा लगाते हैं तो वो बुढ़ाल पेन्ना कहते हैं। सेवा सेवा, बुढ़ाल पेन्ना, सेवा सेवा, बुढ़ा देव की पूजा करते हैं। ये सारे देवी देवता कौन? ये तो प्रकृति के हैं। और अभी हमारे जितने भाई थे, हमारे आनंद जी हैं और तमाम लोग जब भी बात करते हैं तो कहते हैं, और इन्होंने तो बताया भाई आपके इस जगह का नाम किसी और के नाम पर भीमनगर नहीं पड़ा होगा, आपके अपने पेन, अपने देवता, उनके नाम पर, यहाँ देवता के नाम पर यह समाज का नाम पड़ा। और यही झंडा, यही जय सेवा लिखा हुआ, यही झंडा छत्तीसगढ़ में भी हमने देखा, यही जाकर के झारखंड में भी देखा। थोड़ा थोड़ा रूप बस बदल जाता है, हल्का फुल्का भाषा बदल जाती है, कहीं संथाली, कहीं और भाषा, यहाँ आपकी भाषा अलग, लेकिन संस्कृति तो एक ही है। और यही संस्कृति मैं आज आपके बीच में कह रहा हूं। एक दिन हम देश भर के किसानों, कमेरों को भी ये समझाएंगे कि तुम भी जिस प्रकृति की पूजा करते हो, इस देश के आदिवासी भी उसी प्रकृति की पूजा करते हैं। तुम भी पीले गमछे को अपना संस्कृति का हिस्सा मानते हो, इस देश के आदिवासी भी पीले गमछे को अपना संस्कृति का हिस्सा मानते हैं। तुम्हारे यहाँ भी राजा पैदा हुए, आदिवासियों के बीच भी राजा पैदा हुए, लेकिन ठगे तुम भी गए और ठगे आदिवासी। यही बात हम आज यहाँ पर आपसे कर रहे हैं। महात्मा कबीर को जानते हैं आप? कभी जो पढ़ाई लिखाई की होगी। अच्छा, मैं कुछ आंकड़े बता दूं आदिवासी समाज के लोगों, आपके यहाँ आने में हमको 5 घंटे लगा, बड़े शहर से यहाँ तक पहुंचने में। आधा दूर तो रास्ता सही नहीं। तो इस देश का संविधान आपके यहाँ कब पहुंचा होगा? कब आया होगा न्यायालय? कब खुले होंगे थाने? और मुझे बड़ा अच्छा लगा, यहाँ हमारे जितने पुलिस के लोग आए हुए हैं, आपने उनका भी सम्मान किया। सब हमारे अपने ही लोग तो हैं। लेकिन देश आजाद हुआ 1947 में, संविधान बना 1950 में, और संविधान घर घर पहुंच गया क्या? पहुंच गया क्या? आज आपका संवैधानिक अधिकार सुरक्षित है क्या? मैं आपको कुछ आंकड़ा बताता हूं। जिस देश में ओबीसी, एससी, एसटी तीनों 90% लोगों के बीच से राजा पैदा हुए, गोंडवाना, भीलवाड़ा, देवगिरी के यादव, पाल वंश, प्रतिहार वंश, गुर्जर वंश, मौर्य वंश, ये सारे तो राजा थे। और राजाओं को आज गुलाम किसने बना दिया? ये सवाल अगर आज आप नहीं करोगे तो याद रखना, अपना जरूरी काम छोड़कर त्योहार के दिन ये जो आप जश्न मनाने आए हो, ये जश्न अधूरा रहेगा। क्योंकि आपके बच्चों को पता ही नहीं कि आपके ऊपर हमला कहां से हो रहा है,
क्या खतरा है, कैसे हमला हो रहा है, और अगर आज आप अगली पीढ़ी को नहीं बताओगे तो फिर बचाएगा कौन? अगली पीढ़ी कुछ दिन बाद अगर संविधान नहीं बचा पाई तो बचाओ, डीजे बजाने लायक भी बचेगी क्या? कोई आदेश आएगा सरकारी और कहा जाएगा कि अब इस डीजे पर हमारे मन का गाना बजाओगे तब तो परमिशन देंगे, और नहीं बजाओगे तो परमिशन नहीं देंगे। पहले कहो सारे आदिवासी हिंदू हो, तब जाके परमिशन मिलेगी। बताओ खतरा है कि नहीं खतरा? बताओ ये गंभीर बात है कि नहीं आपके ऊपर? और आज ये कोशिश की जा रही है कि नहीं की जा रही है? जरा हाथ उठा के बताना, आप बताओ, मैं गलत बोल रहा हूं? आपकी संस्कृति अलग है, लेकिन दूसरा कोई आदमी आपके ऊपर अपना धर्म और अपनी संस्कृति का हमला कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बताओ, जोर से बताओ भाई, पढ़े लिखे लोग। ये खतरा क्या? गलत तो नहीं बोल रहे? अगर हम गलत होंगे तो हम अपने को सुधार लेंगे। प्रकृति को जो पूजता था, जो प्रकृति की पूजा, बच्चा पैदा हुआ तो प्रकृति की पूजी होती थी। होली का त्योहार मनाया जाता था, प्रकृति की पूजा थी। पहली फसल कटती थी, उस फसल का दाना काट करके आग में होला के रूप में जलाया जाता था, फसल पूजी जाती थी और देवता को चढ़ाया जाता था, अपने प्रकृति के देवता को, कि तुमने